हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जो स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता लेकिन रियल लाइफ में इसकी बहुत ज़रूरत है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट और समवन ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, सो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। ट्रस्ट में ये मस्ट नो थिंग आपकी स्टडी से लेके पर्सनल लाइफ तक सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। फॉर एग्जांपल, आपका बहुत बड़ा गोल है, आपको लाइफ में एक सर्टेन मुकाम पे पहुंचना है। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आप क्या करोगे? आप एक्शन लोगे। तो एक्शन लेने के लिए भगवान ने आपको 24 आवर्स दिए। आप अपने 24 आवर्स को कितना प्रोडक्टिवली यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल तक कितना जल्दी पहुँच पाओगे। तो चाहे स्कूल का असाइनमेंट हो, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो, या हो आपका इंटर्नशिप या आपका वर्क प्लेस, हर जगह आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी स्किल है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक टेक्निक शेयर करता हूँ जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक क्या कहती है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको 25 मिनट तक फोकस के साथ उस टास्क को परफॉर्म करना है, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। अगेन आपको 25 मिनट्स तक उसको परफॉर्म करना है एंड फिर ब्रेक लेना है और इसको रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड को प्रेशर नहीं आएगा अगर ये बाप रे इतना पढ़ाई करना है। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा क्योंकि आप उसको 5 मिनट का ब्रेक भी दे रहे हो। पर्सनली मैं इस टेक्निक को अपने कॉलेज टाइम पे यूज़ करता था और बहुत हेल्प मिला मुझे, और इवन मैं आज भी यूज़ करता हूँ अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो डू फॉलो दिस टेक्निक एंड इट विल इंक्रीज योर फोकस बाय 40%। यस, स्टडी कहती है कि पोमोडोरो टेक्निक आपकी फोकस को 40% तक इंक्रीज करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी, इसकी शुरुआत में क्वेश्चन से पूछता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? बट अब पैसे कमाने के लिए, लाइफ में सेटल होने, अपने परिवार को हर खुशी देने के लिए। तो वो चीज़ें कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। लेकिन क्या आपको फाइनेंस को मैनेज करना आता है? क्या आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है? पैसा मैनेज करना आपको लाइफ के हर स्टेज में काम आएगा। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट इज 50-30-20 रूल। 50% आपके ज़रूरी खर्चों के लिए, 30% आपके वॉन्ट्स के लिए और 20% आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डालो। आज के टाइम में इन्वेस्टिंग तो आप बहुत ही ईजी वे में स्टार्ट कर सकते हो। इतने सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो लोग 20s में सेविंग स्टार्ट करते हैं, उनकी सेविंग अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है कंपेयर टू दोज हु स्टार्ट इन देयर 30s। इज नॉट दैट क्रेजी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। ये स्किल सिर्फ जॉब इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में ही काम नहीं आती, लाइफ के हर सिचुएशन में काम आती है। आपको लीडरशिप रोल पे जाना है, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना है, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। आपको कंटेंट क्रिएट करना है, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल। दिस इज द रामबाण स्किल जो हर जगह पे, हर सिचुएशन में आपको एक एज देती है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक राजू है और एक श्याम है, दोनों बड़े हेरा फेरी वाले नहीं है। जो राजू और श्याम है दोनों को सेम परसेंट आए, 85-85, और दोनों इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन राजू सिलेक्ट हो गया और श्याम सिलेक्ट नहीं हुआ। इसके पीछे का क्या कारण है? सेम डिग्री होने के बाद भी, सेम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भी राजू सिलेक्ट हुआ, श्याम सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि राजू खुद को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाया। तो ये कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपको एक एज देता है दूसरों के कंपैरिजन में। ये एक ऐसा स्किल है जो आपके लाइफ के हर सिचुएशन में आपको काम आएगा। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सेकेंड स्टैंडर्ड पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। स्पीच देना, एंकरिंग करना, ये चीज़ें मैंने बचपन से शुरू कर दी थी। आज डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प कर रही है। तो जितना जल्दी हो सके आपको ये स्किल डेवलप करनी शुरू करनी चाहिए। लर्निंग हाउ टू लर्न। आप मुझे बताइए कि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है कि सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है? सिंपल सी बात है, सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो? अगर आपको सही टेक्निक और सही तरीका पता है पढ़ाई करने का, तो कोई भी पढ़ाई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। कोई भी टॉपर तब तक नहीं बनता जब तक उसको कुछ प्रॉपर टेक्निक ना पता हो सही वे में पढ़ाई करने का। क्योंकि अगर आपको सही टेक्निक से सीखना आता है तो कोई भी चीज़ सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो हियर आर 2 वेज जिसके ज़रिए आप सही वे में पढ़ाई कर सकते हो। नंबर 1, रिवीजन। कोई भी टॉपर इसके बिना टॉप नहीं कर सकता। भले वो कम पढ़ाई करे लेकिन वो रिवीजन बहुत ज़्यादा करता है। यू हैव टू डेवलप दिस स्किल, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रिवीजन। आप जिस भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसको दिन में कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आप उस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिपीटली रिवाइज करोगे तो आपको जल्दी रिकॉल होगा। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, 2 पेज का कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार आप पूरा अच्छे से रीड कर लो, उसके बाद बुक को बंद करो और अपने ओन वर्ड्स में उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल विल स्किल हमारा ब्रांड है और विल स्किल पे आपको कोई 2 पेज का आंसर लिखना है।
कि बेसिकली व्हाट विल स्किल आर डूइंग। तो पहले विल स्किल का आप 2 पेज का आंसर रीड कर लो। उसके बाद जो उसके मेन पॉइंटर्स है, जैसे कि विल स्किल प्रोवाइड रियल एजुकेशन, विल स्किल फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, विल स्किल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये कुछ की कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स को आप याद करो और उसको फिर इलेबोरेट करो। तो ऐसा क्या होगा, आपके माइंड को आप काम पे लगा रहे हो कि उस भी चीज़ें को पढ़ा हुआ है उसको वापस रिवाइज करें, वापस रिकॉल करें। स्टडीज़ कहती है कि एक्टिव रिकॉल वाले स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में 50% बेटर परफॉर्म करते हैं। तो व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दिस टेक्निक? रट्टा मारना बंद करो और रिवीजन और एक्टिव रिकॉल को यूज़ करो और अपने पढ़ाई में बेटर परफॉर्म करो। आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट, बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। भले आपको कितना भी लगे कि आप हर काम अकेले कर सकते हो, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी इंसान की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, किसी न किसी की सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए रहेगी, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टीचर हो या हो आपके मेंटर। एक सही सपोर्ट सिस्टम लाइफ के हर लेवल पे काम आता है। रिसर्च ने ये बात सामने लाई है कि जिस स्टूडेंट के पास सपोर्ट सिस्टम होता है वो एकेडमिक में बेटर परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल भी ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हेल्प मांगने से हिचकिचाते हैं, उनको लगता है कि अगर वो हेल्प मांगे तो वो वीक फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी से हेल्प मांगनी है तो आप ज़रूर मांगिए और किसी को हेल्प करनी है तो ज़रूर करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है और मनुष्य का जीवन हेल्प लेना भी है और हेल्प करना भी है। सो यूज दिस थिंग्स in your life and it will definitely change your life drastic। तो ये कुछ ऐसी लाइफ स्किल है जो आपको स्कूल तो नहीं सिखाती, लेकिन स्कूल से बाहर कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो स्किल्स, जल्दी से रिकॉल करते हैं। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबर 3 कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 4 हाउ टू लर्न एंड नंबर 5 बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में हर जगह काम आएगी, तो इसको डेवलप करना ना भूलें। और कहीं भी अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो या आपको कन्फ्यूजन हो तो हमको कांटेक्ट करें। विल स्किल आपको हेल्प करेगा ये सारे स्किल को डेवलप करने में। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड जाएगा, इसको लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि सिर्फ आप ही ये स्किल्स को ना सीखें, वो भी इसको डेवलप करें और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। टिल देन, थैंक यू सो मच। विल स्किल, लर्न द रियल थिंग।